देखा तो पिम्स एंटर हुई गाड़ियाँ, जो पिछला दरवाज़ा है उस तरफ से। उसके बाद बाहर बिल्कुल किसी को खड़ा नहीं होने दे रहे थे। मैं थोड़ा सा दूर होके खड़ा हो गया और मुझे आइडिया तो था कि एक गाड़ी खन्ना पुल के पास रुक गई, एक कुराल चौक के पास रुक गई और बाकी गाड़ियाँ साथ चलती रहीं। मैंने 1 to 5 जो है वो पीछे लगाया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 24 फरवरी का आगाज हो चुका है। अलल सुबह का वक्त है और अब से कुछ देर पहले जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां से चंद मीटर्स के फासले पर ही चूंकि पिम्स अस्पताल है, तो वहां पर एक गैर मामूली मूवमेंट हुई और ये खबर अब हर जगह जंगल में आग की तरह फैल चुकी है कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया गया। कुछ टाइम के लिए 12:50 पर उन्हें इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल लाया गया इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में और कुछ देर पहले उन्हें वापस अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया गया है। इस दौरान कुछ वीडियोस जो बनाई गई हैं वो इस टाइम सारे सोशल मीडिया पर वायरल हैं कि किस तरह से कितनी सिक्योरिटी में, कितने प्रोटोकॉल में लाया गया। और कुछ देर में मैं आपको आंखों देखा हाल भी बताऊंगा कि जो लोग इस सारी सिचुएशन को देख रहे थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कहाँ कहाँ पर सिक्योरिटी थी और कैसे लाया गया और कैसे वापस ले जाया गया। ये आंखों देखा हाल जो है वो आप जान पाएंगे। लेकिन ये फैक्ट है कि कुछ देर पहले इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाला गया, अस्पताल लाया गया, उनका जो प्रोसीजर था वो मुकम्मल हुआ और उन्हें वापस शिफ्ट कर दिया गया। बहुत सारे लोग इस मोमेंट को लेके ही थोड़ा सा एक्साइटेड या जज्बाती हो जाते हैं कि कुछ देर के लिए ही उन्हें अस्पताल से निकाला गया और जब वापस पता चलता है कि वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया तो यकीनन बहुत सारे लोग उदास हो जाते होंगे कि कुछ ऐसा हो कि वो वाकई में बाहर आ जाए और फिर वापस अडयाला जेल ना जाए। बहरहाल आज उन्हें अस्पताल लाया गया और अभी भी उनकी फैमिली को इत्तला इस बारे में नहीं दी गई। जिन लोगों का राब्ता हुआ फैमिली से, उन्होंने कन्फर्म किया कि हमें इस बारे में मालूमात नहीं थी। ताहम हुकूमत ने यह ऐलान कर रखा था कि 25 फरवरी को उनको मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ये सारा कुछ कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये था, आइडिया था कि ये मूवमेंट हो सकती है, इसीलिए वहाँ पर कुछ मीडिया के लोग भी पहुंचे हुए थे, कुछ डिजिटल मीडिया के लोग भी थे। तो बहुत सारी फुटेजेस जो हैं वो डिफरेंट एंगल से रिकॉर्ड हुई और वो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं। सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा कि रात को ही सजाएं और रात को ही दवाएं। जो उनको सजाएं सुनाई गई थी वो भी रात के इन्हीं पहर में, यानी 12 बजे के बाद तक अदालतें लगी और उन्हें सजाएं सुनाई गई। खैर उस डिटेल में नहीं जाते। और फिर इलाज जो है वो भी उनका रात की तारीकी में ही हो रहा है। तो टोटल कोई 50 मिनट तक का ये दौरानिया रहा। मैं जल्दी से पिम्स अस्पताल के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनकी जानिब से जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, वैसे तो हर जगह पर आ गई होगी सोशल मीडिया पर, लेकिन मैं जल्दी से उसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूं। उसके बाद फिर आंखों देखा हाल वो आपके सामने रखेंगे कि कहां कहां पर नफरी तैनात की गई और किस अंदाज से कि वहां पर ट्रैफिक भी एंटर ना हो सके और कैसे सिक्योरिटी में उन्हें लाया गया और कैसे वापस मुंतकिल कर दिया गया। आंखों देखा हाल उस्मान गुजर की जुबानी आपको सुनाते हैं। लेकिन पहले जरा सी प्रेस रिलीज के ऊपर नजर डाल लेते हैं। इस प्रेस रिलीज को जारी किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स अस्पताल, जिन्होंने पहले भी एक एलामिया जारी किया था या इस बारे में बाकायदा तस्दीक की थी। उन्हीं ने बाकायदा तस्दीक की थी। उन्हीं के नाम से वापस एक प्रेस रिलीज जारी हुई है जिसको इंडोर्स किया गया है अडयाला जेल की इंतजामिया की जानिब से, यानी ये मुश्तरका प्रेस रिलीज आप समझ सकते हैं। इसमें लिखा गया है तिब्बी निगहदाश्त से मुताल्लिक ताज़ा तरीन इत्तलात, इमरान अहमद खान न्याजी, सेंट्रल जेल अडयाला। ये उसका उन्वान दिया गया है और फिर लिखा गया है कि मिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी, जिनकी उम्र 74 साल है, उन्हें 24 फरवरी 2026 को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए यानी anti-VEGF इंजेक्शन की दूसरी खुराक लगवाने के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। तरीकाकार से कबल उन्हें माहिर डॉक्टरों के एक बोर्ड ने मुआयना किया जिसमें कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट शामिल थे, जिन्होंने इको कार्डियोग्राफी और ECG भी की। अभी तक तो इमरान खान साहब की आंखों के मामले में हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल हिफ्ज़ मा तकद्दुम उनकी ECG भी कर ली गई कार्डियोलॉजिस्ट की मौजूदगी में कि कोई दिल का कोई मामला तो नहीं है, कोई ऐसा कोई उनका ECG का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और बताया गया है इसमें कि वो नतायज नॉर्मल थे। जबकि कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी उनका तिब्बी मुआयना किया, यानी ओवरऑल उनका एक मुआयना हुआ है और इसमें इमरान खान को तिब्बी लिहाज से मुस्तहकम करार दिया गया है। ये पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब बता रहे हैं, यानी कि ये जो कुछ भी है ये सरकारी एक रिपोर्ट आपके सामने आ रही है। इसमें लिखा गया है कि इन्फॉर्म्ड शुदा रजामंदी यानी इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, यानी जो पहले से हासिल किया गया कॉन्सेंट है, उसे हासिल करने के बाद ऑपरेशन थिएटर में म्यारी निगरानी,
एहतियाती तदाबीर और तयशुदा तिब्बी प्रोटोकॉल के तहत पिम्स और अल शिफा आई अस्पताल के कंसल्टेंट सर्जन की निगरानी में इंजेक्शन की दूसरी खुराक लगाई गई। ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। आखिर में लिखा गया है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान तरीकाकार से पहले, दौरान और बाद में उनकी तिब्बी हालत मुस्तहकम रही, जिसके बाद उन्हें निगहदाश्त की हिदायत, फॉलो अप मशवरों और मुतलका दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। चिल्ड्रन गेट है पिम्स अस्पताल का, वहां से उन्हें सख्त सिक्योरिटी में वापस रवाना कर दिया गया। ये सारा कुछ जब हो रहा था उस टाइम माहौल क्या था, मैं चाहता हूँ जरा उस्मान गुजर डिजिटल मीडिया के बहुत ही यंग जर्नलिस्ट हैं, बड़े एक्टिव हैं, उनकी ज़रा आप गुफ्तगू सुनिए कि उन्होंने अपनी आंखों देखा हाल जो बताया वो शेयर किया, बल्कि उन्होंने इमरान खान साहब की फैमिली से भी रब्ता किया कि क्या आपके पास इस बारे में कोई मालूमात हैं या आपको इन्फॉर्म किया गया। तो अभी तक उनमें से किसी को भी नहीं पता। तो क्या हालात थे, ज़रा आप ये उनकी ऑडियो सुनिए। जी कादर भाई, आज इस्लामाबाद से जब मैं आ रहा था, रोज़ाना मेरी यही रूटीन है वापस आने की, तो मैंने देखा कि कुछ गाड़ियां जा रही थी पुलिस की और बीच में काली शीशों वाली गाड़ियां थी, तकरीबन 8, 10 या 12 गाड़ियां होंगी। तो ज़ाहिर है मैंने उससे पहले आधा घंटा पहले ही ट्वीट किया था कि चूँकि तारक फजल चौधरी साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब को 30 दिन पूरे होने के बाद दोबारा अस्पताल लाया जाएगा, और उन्होंने 25 तारीख बताई थी फरवरी की। आज की जो रात है, 30 दिन आज पूरे हो जाते हैं, क्योंकि जो जनवरी था वो 31 का महीना था, तो आज 30 दिन पूरे हो जाते हैं। तो आज उम्मीद है कि इमरान खान साहब को लाया जाएगा। और ज़ाहिर है तारक फजल चौधरी ने 25 की तारीख बताई थी, तो 25 को तो उन्होंने लाना नहीं था, सब लोग एक्टिव थे, तो उन्होंने एक दिन पहले एक दिन बाद लाना था। तो मेरे ज़हन में ये बात तो पहले भी थी। जब हमने देखा कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा जा रही हैं, देखा तो पिम्स एंटर हुई गाड़ियाँ, जो पिछला दरवाज़ा है उस तरफ से। उसके बाद बाहर बिल्कुल किसी को खड़ा नहीं होने दे रहे थे। मैं थोड़ा सा दूर होकर खड़ा हो गया, और मुझे आइडिया तो था कि ये प्रोसीजर जो है वो 20-25 मिनट का है, जैसे कि पहले इन्होंने बताया था इंजेक्शन लगाने का। जैसे ही गाड़ियाँ निकली हैं तो उसके बाद मैंने बाइक पीछे लगाया, और TX गाड़ियाँ थी तकरीबन कोई 5 से 6, और जहाँ पर कट आता था, जैसे 0 पॉइंट कट आता है, उसके बाद फैज़ाबाद है, उसके बाद ज़िया मस्जिद के पास एक कट आता है, खन्ना पुल कट आता है, जहाँ पर भी कट आता था वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी, ताकि कोई उस जो कट है वहाँ से कोई गाड़ी शामिल ना हो रोड पर। तो बिल्कुल बताए बगैर बड़ी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, और बड़ी स्पीड से गाड़ियाँ जा रही थी, और उनके साथ डबल इंडिकेटर वाली गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा थी, जो कि मेरे ख्याल से अपनी हदूद ख़त्म होने के बाद रुक जाती थी। एक गाड़ी खन्ना पुल के पास रुक गई, एक कुराल चौक के पास रुक गई, और बाकी गाड़ियां साथ चलती रहीं। जब वो गाड़ियां मुड़ी इधर जिना पार्क से लेफ्ट मुड़ी तो ख्वाजा कारपोरेशन की तरफ, तो मुझे आइडिया हो गया कि ये वाकई ही इमरान खान साहब हैं और ये अडयाला जेल जा रहे हैं वापस। तो मैं तकरीबन ख्वाजा कारपोरेशन तक जो है वो गाड़ियों का मैंने पीछा किया, तो उसके बाद 100% कन्फर्म हो गया कि ये इमरान खान साहब की गाड़ियाँ। और साथ ही जब वापस आया हूँ मैं इधर कुराल चौक के पास पेट्रोल पंप पर रुका हूँ, तो जो पिम्स हॉस्पिटल की जो प्रेस रिलीज है वो भी आ चुकी है। उन्होंने भी बताया है कि इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया था। अच्छा, इस हवाले से जो एक मेन कन्फ्यूजन है वो ये है कि क्या इमरान खान की फैमिली को इन्फॉर्म किया गया था या नहीं। तो इस हवाले से जो हसनैन है उनकी बात हुई है अलीमा खान की बहन नौरीन खानम से, यानी कि इमरान खान की बहन नौरीन खानम से। उन्होंने कहा जी हमें नहीं बताया गया कि इमरान खान को आज चेकअप करवाया जा रहा है, और ना ही हमारे डॉक्टर को ऐड किया गया है। लेकिन जो पिम्स की रिपोर्ट है उसमें ये लिखा गया है कि जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है उनके एक डॉक्टर जो है उनको भी बीच में शामिल किया गया, और जो फैमिली थी उनकी डिमांड भी यही थी कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, लेकिन उन्हें वहाँ तो मुंतकिल नहीं किया, लेकिन उनका एक डॉक्टर जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो उस्मान गुजर साहब की आपने ऑडियो सुनी, आपकी इस पूरे मेडिकल प्रोसेस के हवाले से क्या राय है, ज़रा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर ये तनाज़ा पैदा होगा, इमरान खान साहब की फैमिली और जो उनके PTI के रहनुमा हैं वो कहेंगे कि हमें बताया नहीं गया था, ना हमारे डॉक्टर्स इसमें मौजूद थे, ना फैमिली को पता है, तो हम कैसे इन रिपोर्ट्स को या इन नताइज को मान लें। बहरहाल दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो ये मौक़िफ़ रखती है कि हम इस बारे में फैमिली से ज़्यादा डॉक्टर्स की राय को मुकद्दम रखेंगे। तो डॉक्टर्स जो कह रहे हैं उनके मशवरों के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं PTI ने इसको प्रीवियस जो उनका ट्रीटमेंट हुआ उसको इंडोर्स भी किया, उसके ऊपर स्टैम्प भी लगाई कि हाँ जी अब उनकी तबीयत बेहतर हो रही है। अल्लाह करे वाकई उनकी तबीयत बेहतर हो, और वो जो उन्होंने बताया था कि कुछ बेहतरी के आसार हैं कि उन्हें वॉल क्लॉक की जो सुइयाँ हैं वो नज़र आ रही हैं, अल्लाह करे कि उन्हें और ज़्यादा बेहतर नज़र आए और ये उनकी जो बिनाई है जो थोड़ी इम्पैक्ट हुई है वो वापस बहाल हो सके। अभी तक के लिए इतना ही। कुछ और भी खबरें हैं, ख़ासतौर पर सुहेल आफरीदी के हवाले से, वो आज बहुत ही अग्रेसिव नज़र आए, बहुत जा रहे हैं ना, लेकिन अभी टाइम कम है, वो हम फिर शामिल कर लेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।